और चुनाव लड़ना है हमको या एनडीए को। हमको न समझ में है कि कब सीट डिक्लेयर होगा और कैसे होगा जिससे कि हम चुनाव में अच्छा करें। सही है कि राजद के लोग ज्यादा हैं, ये हम बिहार विधानसभा के वीडियो विद्या के में जो बात चर्चा हो रही थी उसमें हमने कहा, तो इसलिए वो तो हमारी बात को दोहराए हैं। इसके लिए हम बहुत अनुग्रहित हैं। उनको भी मालूम हो गया है कि बिहार में भूमि माफिया कौन है और तो लालू जी के लोग विशेष करके हैं, इसलिए उनको उन्होंने कहा कि सीधा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। बिहार में जहां जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान अपने बागी तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं बिहार में एक और पार्टी है जो एनडीए के सामने सीटों की मांग करती हुई नजर आ रही है और ये पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं बिना सीट बंटवारे से पहले। ऐसे में सीट बंटवारे से पहले नीतीश कुमार का विदेश दौरा उन पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि नीतीश कुमार की बिना मौजूदगी में बिहार में इतना बड़ा खेल हो गया कि कई पार्टियां अपने तेवर दिखाते हुए एनडीए से शर्त रखती हुई जो नजर आ रही हैं उसमें एनडीए को चुनौतियां दे रही हैं। अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी भी मांग कर रहे हैं कि यहां पर उन्हें सीट उनके अनुसार दी जाए। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी से जब सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार सीट बंटवारे में इतनी देरी क्यों हो रही है, तो जीतन राम मांझी क्या कहते हुए नजर आते हैं, सुनिए जरा। गठबंधन में जो सीट बंटवारा में देर हो रही है सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, लोग कह रहा है कि देर हो रहा है, कोई विलम्ब नहीं हो रहा है। और मालूम होगा आपको कि फर्स्ट मीटिंग करके 195 लोगों का लिस्ट निकाल लिया था और सेकंड बैठक में इलेक्शन कमेटी है भाजपा की आज हो रही है, तो आज होगी, जिसमें बिहार भी शामिल है। अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, अधिसूचना जारी होगी वो करीब 13 के बाद 14 को, तो 14 के पहले सारा काम हो जाएगा। इसमें इतना जल्दीबाजी की कौन बात है? अगर कोई है तो उसको सभी सीट पर लड़ना नहीं है। ये भाजपा एनडीए को है कि सभी सीट पर लड़ना है और लड़ना है तो जीतने वाला कैंडिडेट का टोह किया जा रहा है कि हम ऐसा सीट जीतें कि 400 सीट कम से कम भारत में लावे और बिहार में 400 सीट लावे। तो वैसी परिस्थिति में सोच समझ के किया जा रहा है और चुनाव लड़ना है हमको या एनडीए को। हमको न समझ में है कि कब सीट डिक्लेयर होगा और कैसे होगा जिससे कि हम चुनाव में अच्छा करें। इसमें दूसरे को इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। जीतन राम मांझी का कहना यही होता है, उन्हें इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की वजह से, चिराग पासवान की वजह से उनके हाथों से उनकी सीटें ना छिन जाएं। इसलिए वो ये कहते हैं कि अगर सीट शेयरिंग में देरी हो रही है तो वो देरी सिर्फ और सिर्फ बिहार में तेजस्वी यादव के जरिए हो रही है। एनडीए में जल्द इसका ऐलान होगा। नीतीश कुमार बिहार वापस आ चुके हैं। एनडीए की एक बड़ी बैठक केंद्रीय चुनाव समिति के तहत होगी, वहां पर सीटों का बंटवारा होगा। पिछले चुनावों की बात करें तो 2019 में 17 सीटों पर जेडीयू और यहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात करें तो कोई भी सीट यहां पर जीतन राम मांझी ने नहीं जीती थी, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि जीतन राम मांझी को अगर सीटें मिलेंगी तो वो एक ही सीट मिल सकती है। लेकिन जीतन राम मांझी का दावा है कि यहां पर कम से कम 4 सीटें तो उन्हें दी जाए। अब मांग पार्टियों की इतनी है और फूट पड़ती हुई भी नजर आ रही है और इसका फायदा बिहार में आरजेडी उठाती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा के जरिए कहना कि एनडीए टूटेगा, कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाता है, कैबिनेट विस्तार में देरी देखने को मिल रही है और इसी की वजह से उनके सहयोगी दल यहां पर नाराज नजर आते हैं। चिराग पासवान भी नाराज हैं, जीतन राम मांझी भी नाराज हैं, पशुपति पारस भी नाराज हैं और नाराज यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, नाराज लल्लन सिंह भी हैं। अब इसी नाराजगी के चलते जीतन राम मांझी का कहना कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है और जल्द सीटों का बंटवारा होगा, तो उसी के साथ तेजस्वी यादव की बात को काटते हुए लालू प्रसाद यादव पर हमलावर जीतन राम मांझी होते हुए नजर आए। क्या कुछ लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा, सुनिए जरा। लालू यादव पर कब्जा करने का उन्होंने जो लगाया है आरोप, वो सही लगाया है। जीतन मांझी ने भी बिहार विधानसभा में कहा है
कि यहाँ पर 6-7 लाख एकड़ जमीन भूमि सुधार का जो जिसमें खास करके क्या कहते हैं भूदान का, सीलिंग का, बिहार सरकार का 5-6 लाख एकड़ जमीन का उन्होंने बंटवारा किया है। और उस जमीन की जो बंटवारा हुई है उसका 70% पर जिसको बांटा है, चाहे आवास का जमीन हो चाहे खेती करने की जमीन हो, उस पर उनका कब्जा नहीं है। उनका रसीद कटा रहे हैं, फरमाना लेकर दौड़ रहे हैं, लेकिन अगल बगल के लोग या तो कब्जा कर रहे हैं और नहीं तो फिर सरकारी जो चीज है उसको बना रहे हैं। जैसे अभी खेल का मामला चला है, अभी हमको फतेहपुर से मंझौली का केस आया है, अभी बारह में यहाँ पर डिफोजिगन से केस आया है, फिर हम कभी बेला गए थे, बेला में केस चल रहा है। यानी जो प्रधान का या किसी का पर्चा मिला है उस पर दखल सरकार नहीं दिला पाई है और उस पर को बेदखल लोग कर दिया है। एक तो सरकारी के लोग भी बेदखल कर रहे हैं और दूसरा आम लोग भी कर रहे हैं। उसमें बात सही है कि राजग के लोग ज्यादा हैं। ये हम बिहार विधानसभा के विनियोग विधेयक के में जो बात चर्चा हो रही थी उसमें हमने कहा, इसलिए वो तो हमारी बात को दोहराए हैं। इसके लिए हम बहुत अनुग्रहित हैं। उनको भी मालूम हो गया है कि बिहार में भूमि माफिया कौन है और तो लालू जी के लोग विशेष करके हैं, इसलिए उनको उन्होंने कहा कि सीधा। लालू प्रसाद यादव ने जब पटना की बात करें तो जनसभा को संबोधित करते हुए महारैली का आयोजन किया गया था 3 मार्च को। लालू प्रसाद यादव ने मोदी के परिवार पर हमला साधा था। मोदी का कोई भी परिवार नहीं है, ये बातें तक कह दी थी, जिसके बाद यहाँ पर तमाम सहयोगी दलों ने ये दिखाने की कोशिश की कि एनडीए मजबूत है, मोदी का परिवार है, देश उनका परिवार है। इसी के साथ जो दावे और वादे किए गए थे, इसमें जीतन राम मांझी अब लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लालू हमेशा से सिर्फ और सिर्फ बकवास करते हुए नजर आते हैं। लालू प्रसाद यादव ने कोई भी काम की बात नहीं की है, तभी लालू प्रसाद यादव के बयानों को इतना गंभीरता से नहीं लिया जाता है। अब जीतन राम मांझी का ये बयान लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर इशारा ये होता हुआ नजर आ रहा है कि जीतन राम मांझी के बेटे भी यहाँ पर सीटों की मांग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांग करते हुए यही नजर आते हैं कि उतनी सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन संतोष सुमन को मनाने के लिए यहाँ पर केंद्रीय राज्य गृह मंत्री की बात करें तो नित्यानंद राय यहाँ पर संतोष मांझी से मुलाकात करते हैं उनके आवास पर, और मुलाकात करने के बाद सीटों को लेकर बातचीत होती है। अब संतोष से भी बातचीत हो रही है, जीतन राम मांझी से भी बातचीत हो रही है, चिराग पासवान से भी बातचीत हो रही है। अब देखना होगा कि एनडीए जो फैसला लेगा क्या उसमें सहमति बनती हुई नजर आएगी या फिर जो अभी नरमी दिखा रहे हैं वो बाद में बागी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।